हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है एक्स की घात साइन एक्स का साइन एक्स की घात एक्स के सापेक्ष। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद अवकलन में हम गुणा का सूत्र भी यहां पर लिखेंगे, डी बटा डी एक्स यू गुणा वी, ये होता है यू डी वी बटा डी एक्स। उसके बाद प्लस वी डी यू बटा डी एक्स। तो यह दो सूत्र है जिसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमें साइन एक्स की घातांक एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम यहाँ पर इसे z के बराबर मान लेंगे। तो माना z बराबर साइन एक्स और इसकी घातांक क्या है x। अब यहाँ पर चर की घातांक चर है, अर्थ यह हुआ कि इसके सीधा अवकलन तो हम नहीं कर सकेंगे, हमें इसके दोनों पक्षों का लघु गणक लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों पक्षों में लघु गणक अर्थात लॉग लेने पर तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हम लघु गणक का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग जेड, यहाँ लॉग का आधार ई होगा, सदैव याद रखें, और बराबर ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और उसकी घातांक एक्स और इसका आधार ई होगा। अब यहाँ पर हम लघु गणक का एक सूत्र प्रयोग में लाएंगे, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। हमें पता है लॉग एम की घातांक एन किसी भी आधार के लिए ये होता है एन लॉग एम के बराबर। यहाँ आधार कोई भी हो, हमारे पास यहाँ आधार ई है, तब भी यह सूत्र हम काम में या प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसका एक्स आगे आ जाएगा, देखिए, तो ये बन जाएगा लॉग जेड बराबर, देखो एक्स जब यहाँ आएगा तो ये बनेगा एक्स और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, आधार ई होगा इसका। अब हम इसके दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा डी बटा डी एक्स और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर देख लेते हैं लॉग जेड बन जाएगा ये। उसके बाद फिर होगा डी बटा डी एक्स और यह बनेगा एक्स लॉग साइन एक्स, ये होगा एक्स और उसके बाद लॉग साइन एक्स। अब हम यहाँ पर log z का अवकलन करेंगे तो हमें log x का अवकलन याद होना चाहिए, उसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें याद है कि d बटा डी एक्स log x का अवकलन होता है आधार e अगर हो तो 1 बटा एक्स, और यहाँ पर भी हमारे पास आधार e है तो हम log z का अवकलन यहाँ कर सकते हैं। log z का अवकलन होगा 1 बटा z और z का पुनः करेंगे तो ये होगा डी जेड बटा डी एक्स बराबर। यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे। तो गुणा का सूत्र में सबसे पहले x को तो हम वैसे ही रखेंगे। अब log साइन x का अवकलन करेंगे तो log साइन x का अवकलन होगा 1 बटा साइन x, और जब साइन x का पुनः करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा cos x, फिर प्लस यहाँ पर हम log साइन x को वैसे ही रखेंगे और जब x का अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। यह हमने गुणा का सूत्र यहाँ पर लगा दिया है। अब हम z को बराबर किधर ले आएंगे तो ये होगा डी जेड बटा डी एक्स, और z का जो मान था उसे देख लेते हैं। z का मान कितना था, z का मान था साइन x पूरे की घातांक x, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन x और पूरे की घातांक x हो जाएगा। और यहाँ पर देखें क्या बनेगा, cos बटा साइन कॉट होता है तो ये होगा x
और यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स। उसके बाद प्लस का होगा लॉग, है ना, लॉग के आधार हर बार ई रहेंगे, याद रखें आप, लॉग साइन एक्स, यहाँ भी आधार ई लिखेंगे आप। तो ये हमें डी जेड बटा डी एक्स मिल गया है, इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। अब हमें जिसका अवकलन करना है उसे हम y के बराबर मानेंगे, तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि माना y बराबर, देखो किसका अवकलन करना था हमें, x की घातांक साइन x का, तो इसे लिख लेते हैं हम x की घातांक साइन x। इसके भी दोनों पक्षों का लघुगणक लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी चर की घातांक चर ही है। तो दोनों पक्षों में लघुगणक या फिर लिख सकते हैं लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y, इसे हम लिख लेंगे log y, और बराबर ये होगा log, और क्या था, x की घातांक साइन x, तो x और इसकी घातांक क्या हो जाएगी, साइन x, और इसके लिए हमने सूत्र लिख लिया है log m की घातांक n वाला। तो मैं फिर से लिखूंगा log, यहाँ बनेगा y, आधार e होगा, और ये साइन x यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा साइन x, और गुणा में हो जाएगा अब log x जिसका आधार e होगा। अब हम इसके दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, इस बात को हम लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा, हम पहले लिख लेते हैं इसको d बटा डी एक्स, और ये होगा log y जिसका आधार e है, बराबर ये होगा d बटा डी एक्स, और यहाँ पर होगा साइन x, और गुणा में आ जाएगा log x जिसका आधार e होगा। अब हम देखिए log y का अवकलन करेंगे, तो log y का अवकलन होगा 1 बटा वाई, यहाँ लिख देते हैं 1 बटा वाई, और y का पुनः करेंगे तो ये dy बटा dx बन जाएगा। यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, जैसा कि हमने गुणा का सूत्र यहाँ पर मुख्य उदाहरण में लिखा है, सबसे पहले साइन x को हम वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद log x का अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1 बटा x, उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा log x, और अब साइन x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, ये हमने इसका अवकलन कर दिया है गुणा के सूत्र से। अब हम y को बराबर किधर लाते हैं, तो ये होगा dy बटा dx। देखो y का मान कितना है ये देख लेते हैं हम, y हमारे पास किसके बराबर था, y हमारे पास था x की घातांक साइन x के, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x की घातांक साइन x, और ये बनेगा साइन x बटे में आ जाएगा x, प्लस यहाँ पर है cos x, और गुणा में आएगा log x जिसका आधार e है। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 पहले बना ली है। अब अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न में हमें y का एक z के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, y का z के सापेक्ष। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे dy बटा dz। dy बटा dz को क्या लिखेंगे हम, dy बटा dx, और बटे में आ जाएगा dz बटा dx। ये दोनों ही मान हम यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले dy बटा dx का मान रखते हैं, तो ये मान होगा x की घातांक साइन x, यहाँ पर लिखेंगे हम x की घातांक साइन x, और उसके बाद ये होगा साइन x बटा x, तो मैं x को की घातांक -1 लिख दूंगा इसको, ये हो जाएगा x की घातांक -1, और गुणा में आ जाएगा साइन x, देख लीजिए आप, उसके बाद cos x प्लस का cos x, और गुणा में है हमारे पास log x जिसका आधार कितना है e है। ये हमारा dy बाई dx का मान हमने यह पूरा लिख दिया है। अब dz बटा dx कहाँ मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में, इसको भी लिख देते हैं, साइन x पूरे की घात x, हम इसको बटे में लिखेंगे, तो ये बनेगा, मैं पहले बटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बटा बना देते हैं हम, ये हमारे पास बटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा साइन x और पूरे की घातांक x,
ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1 में। उसके बाद एक्स कॉट एक्स, तो फिर यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे और ये होगा एक्स और यहाँ पर बनेगा कॉट एक्स। उसके बाद देखते हैं क्या है, प्लस का है लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का, यहाँ आ जाएगा लॉग और ये होगा साइन एक्स। ध्यान रहे लॉग का आधार हर बार ई ही होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।